अब हम शुरू करते हैं अपना औपचारिक पत्र। देखिए, सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आपको मेरी पेन की निब के साथ चलना है, वरना ये पृष्ठ बहुत भरा हुआ है, आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्या करें, सबसे पहले हम सीखते हैं कि पत्र की शुरुआत कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, पत्र को 3 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले उसकी शुरुआत, बाद में उसका मध्य और लास्ट में उसका अंत। तो सबसे पहले अभी हम यही समझेंगे कि शुरुआत कैसे करें। देखिए, पत्र जो होता है 3 तरीके से आपके सामने आ सकता है, जो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं। देखिए कि इलाके में बढ़ती बिजली चोरी की समस्या से अवगत कराते हुए विद्युत नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखें। ठीक है, सबसे पहली बात यह है, ऐसे कुछ आपका प्रश्न आएगा या इस तरह भी आ सकता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो पृष्ठ होगा हमारे पास, जो हमारा जिसपे हमने परीक्षा देनी है, उसके हमने इस कॉर्नर को ध्यान में देना है। मतलब इसको महत्वपूर्ण रूप से रखना है, क्योंकि हमारे पत्र का अधिकतर कार्य इसी कोने में होगा, इधर बहुत कम कार्य होगा। तो इसलिए हमें बहुत सा काम यहां पर करना है। ठीक है, और जब हम पत्र की शुरुआत करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम अपने आप को तवज्जो देंगे। मतलब सबसे पहले हम अपना पता लिखेंगे पत्र के अंदर, और जब परीक्षा होती है तो उसमें हमारा पता क्या होता है, वो होता है परीक्षा भवन, कै खे गे और दिनांक। मतलब हम परीक्षा में बैठे हुए होते हैं उस समय। ये कोई मायने नहीं रखता कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम कौन हैं। मायने रखते हैं उस समय भी यही चीज कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। तो परीक्षा भवन ही हमारा पता है, और परीक्षा भवन कहाँ पर है उसके लिए हमने कै खे गए का प्रयोग किया है, और हर एक के बाद लागू चिन्ह लगाया हुआ है। समझ रहे हैं बात को। तो ये हमारा एड्रेस होता है, और उसके बाद दिनांक आ जाता है। लेकिन ये एड्रेस केवल कब होता है, और ये इसी कॉर्नर में आएगा, ये केवल कब होता है, ये तब होता है जब हमारा पता दिया न हो। जैसे इसके अंदर था, इसके अंदर हमें नहीं बताया गया हम कौन है या कहां के हैं, तो इसमें जो होगा हमारा पता बनेगा परीक्षा भवन, कै खे गए, दिनांक। इसमें केवल ये कहा गया कि आपके इलाके में बढ़ती चोरी की समस्या, तो इसमें हमारा पता नहीं दिया गया। तो हमारा पता हम केवल यही लिखेंगे, इसको रट लें। ये औपचारिक में भी और अनौपचारिक में भी हर जगह केवल यही पता आएगा, अगर आपका एड्रेस पत्र के अंदर नहीं दिया गया हो। अच्छा, फिर हम क्या करें अगर दे दिया गया हो। जैसे देखें नीचे, आप सोनिका 57/13 रामपुर मोहल्ला बेगूसराय चंडीगढ़ निवासी हैं। ठीक है, कि ये कहां की रहने वाली हैं, ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। तो इसमें क्या है, हमने जो भेजने वाला है, हमारा मतलब हम जो लिखने वाले हैं उसका पता दे दिया गया है कि हम सोनिका हैं। अब ये बात हमें पूरी तरह से अपने ऊपर लागू कर लेनी चाहिए कि हम चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम अब सोनिका ही हैं और हमारा पता यही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब परीक्षा भवन नहीं आएगा क्योंकि अब पता दे दिया गया है। तो अब इसी पते को हमने इस तरह से लिखना है, जैसे 57/13 रामपुर मोहल्ला बेगूसराय चंडीगढ़, और उसके बाद फिर वही बात दिनांक आ जाएगी, और ये चीज बिल्कुल कॉर्नर में इधर आएगी, न कि यहां पर आएगी। ये तो इस कारण ले गए क्योंकि यहाँ पे अगर दिया हो तो, और यहाँ पे दिया ना हो तो, और यहाँ पे दिया हो तो, मतलब ये इस साइड आ जाएगा। तो जो दे रखा है उसी को ही हमने अच्छी सी 3 लाइनों के अंदर शामिल कर देना है, और उसके बाद फिर दिनांक लिख देना है। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना पता लिखते हैं। अगर ना दिया हो तो ये, और दिया हो तो ये। अच्छा, इससे अलग एक बार और नई चीज क्या होती है, ध्यान दें कि इन दोनों पत्र के अलावा एक अलग तरह का पत्र और आता है, जिसमें लिखा होता है आप सुरेश रोहतक समाज सुधार कमेटी के प्रधान हैं। देखिए, इसमें हमारा एड्रेस नहीं दिया, इसमें हमारा पद दिया कि हम कौन हैं। कौन है हम, रोहतक समाज सुधार कमेटी के प्रधान, और नाम क्या है हमारा, सुरेश। तो अब क्या है, अब पता दिया भी गया है और ना भी दिया गया है, तो हम क्या करें, ये लिखें या नहीं ये लिखें। अब हम इनमें से कोई नहीं लिखेंगे, अब हम वही लिखेंगे जो दिया गया है। मतलब अब हमारे पास एक अलग से पता होगा, जो मैं यहां दे भी रहा हूं, आपको देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रधान। ठीक है, हम यहाँ पर सुरेश प्रधान भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं प्रधान। और प्रधान किस चीज के, हम समाज सुधार कमेटी के। ठीक है, और वो कहां की है, रोहतक हरियाणा की। मतलब अगर हमें कोई पद दे दिया जाए तो फिर इस स्थान पर क्या होगा, हमारा वही पद जो है आ जाएगा इसी कॉर्नर के अंदर। हमारा पत्र फिर यही से शुरुआत होगी, मतलब प्रधान समाज सुधार कमेटी रोहतक हरियाणा, और फिर वही बात दिनांक। तो इस तरह से 3 प्रकार से हम अपने पते लिख सकते हैं। अपना मतलब हमारा जो हम लिख रहे हैं या जो भेजने वाला होता है, और उसको हम प्रेषक भी बोलते हैं। और फिर वही बात, अगर उसको पद दे दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पर दिया कि उसको प्रधान बना दिया, तो फिर उस पत्र की शुरुआत कुछ इस तरह से होगी।
तो बच्चों यहां तक हमने जाना कि हम अपने पत्र की शुरुआत किससे करें, अपने आप से करें, मतलब अपना पता लिखें, प्रेषक का पता लिखें। अब सेकंड में यहां पर एक लाइन का गैप कर देंगे हम, ठीक है, मतलब जो पता लिखा परीक्षा भवन कह दिनांक, यहां पर हम गैप कर देंगे। अब आएगा वो पता जहां पर हमें पत्र भेजना है, जहां पत्र जाना है वह पता, ठीक है। अब ये यहां पर आएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सीखना पड़ेगा आपको, महत्वपूर्ण रूप से, क्योंकि कई बच्चे इसके अंदर बहुत सी गलतियां कर देते हैं, लेकिन मैंने यहां बहुत आसानी से आपको समझाया है। देखिए एक बार, एक तो दूसरा पता लिखे कैसे, दूसरा पता बिल्कुल क्लियर जो होता है वो यहां लिखा होता है, जो हमारा पत्र होता है उसके अंदर ही साफ साफ लिखा होता है कि हमें पत्र कहां भेजना है। देखिए, अपने इलाके में बढ़ती चोरी की समस्या से अवगत कराते हुए विद्युत नगर निगम के अधिकारी को, मतलब हमें पत्र किसको लिखना है, विद्युत नगर निगम के अधिकारी को। क्लियर है? तो ये दूसरा एड्रेस हमारे लिए है। सेम यहां पर कि आप ये हैं और कोरोना महामारी के समय पुलिस द्वारा किए गए बचाव कार्यों की प्रशंसा करते हुए अपने इलाके के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए, अपने इलाके के पुलिस अधीक्षक को। तो दूसरा पता बिल्कुल साफ साफ यहां दे रखा है, और इसमें भी यहां पर बिल्कुल साफ साफ है कि सांप्रदायिक द्वेष के कारण प्रतिदिन बिगड़ती जा रही सामाजिक व्यवस्था के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए एक प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो यहां पर किसको लिखना है, समाचार पत्र के संपादक को। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड एड्रेस बिल्कुल क्लियर होता है। बस इसको है ना 3 लाइनों के अंदर, जो ग्रीन लाइनें हैं इनके अंदर सेट करना होता है कि कैसे हम इसको सेट करें। तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको कि देखिए हमारे सामने क्या होगा, ये वो लोग होंगे जिनको हमें पत्र लिखना होता है। मतलब या तो विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है, या नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, या पुलिस के अधीक्षक होते हैं, या समाचार पत्र के संपादक होते हैं, गांव का सरपंच होता है, बस डिपो का प्रबंधक होता है, या विद्युत नगर निगम का अधिकारी होता है। तो 2 चीज अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि इधर तो वो व्यक्ति हैं, वो पद हैं जिनको हम पत्र लिख रहे हैं, पर्सनली वो व्यक्ति हैं, मतलब प्रधानाचार्य, अध्यक्ष, अधीक्षक, संपादक आदि। और इधर जो है इनका कार्य क्षेत्र है, जो हमें इसके अंदर मिल गया था अपने पत्र के अंदर ही, कि विद्यालय, नगरपालिका, पुलिस, समाचार पत्र आदि। मतलब ये चीजें उनका कार्य क्षेत्र है, और ये जो है वो व्यक्ति हैं जिनको हम पत्र लिख रहे हैं। तो इन्हीं के सहायता से अब अपना यहाँ पे ये पता पूरा करेंगे हम। कैसे? कि जो हमारा पहली लाइन आएगी उसके अंदर हम सबसे पहली बार डालेंगे माननीय, और ये जो खाली स्थान है उस पे हम देखेंगे कि पत्र लिखना किसको है। अगर प्रधानाचार्य को लिखना है तो सीधी सी बात है, हम यहां पर लिखेंगे माननीय प्रधानाचार्य जी। अध्यक्ष को लिखना है माननीय अध्यक्ष जी, अधीक्षक को लिखना है माननीय अधीक्षक जी, संपादक को लिखना है माननीय संपादक जी। मतलब इनमें से जिस भी आदमी को लिखना है, सरपंच को लिखना है तो माननीय सरपंच जी। मतलब इस व्यक्ति को हम वहां पर लेके जाएंगे, ये आदमी वहां पर आ जाएगा। उस पद आदमी को सबसे पहले हमें संबोधित करना है इस प्रथम लाइन के अंदर। सेकंड जो होगी, प्रथम मैं आशा करता हूं समझ में आई होगी कि इन व्यक्तियों को हमें संबोधित करना है। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, जिसे पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति का पद हमें यहां पर क्या करना है, लिखना है। तो यही लोग हमारे सामने हैं जो लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर यही होते हैं, तो मैंने यही लिए। तो इस कारण माननीय प्रबंधक जी या माननीय अधिकारी जी सबसे पहले इसी आदमी को संबोधित करें। अच्छा, आदमी तो हो गया, अब क्या करें सेकंड लाइन के अंदर, अब हम देखें वो उस आदमी का कार्य क्षेत्र क्या है, उसकी फील्ड क्या है। प्रधानाचार्य कहां के हैं, विद्यालय के, अध्यक्ष का नगर पालिका का, अधीक्षक कहां है, पुलिस का। ठीक है, तो दूसरी लाइन के अंदर हम उस व्यक्ति का फील्ड डालेंगे, उसका कार्य क्षेत्र डालेंगे। मतलब अब अगर हमने यहाँ पे लिख दिया माननीय प्रधानाचार्य जी, तो प्रधानाचार्य कहां के हैं, विद्यालय के, तो विद्यालय तो लिखने से यहाँ पर हम विद्यालय का नाम डालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जनरल नॉलेज भी बहुत ज्यादा काम आएगी कि नगर पालिका का नाम लिखे तो कैसे लिखें, पुलिस का नाम लिखे तो कैसे लिखें। क्योंकि अगर आपने स्कूल लिखते तो गलत हो जाएगा, और आप जब पत्र लिखते भी हैं, आज तक बहुत से लिखे होंगे आपने, तो उसमें आप लिखोगे माननीय प्रधानाचार्य जी, अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, तो मतलब इन सब चीजों का नाम आएगा। आई बात समझ में? अगर विद्यालय है तो जैसे हम लिखेंगे आरपीएस पब्लिक स्कूल। ठीक है, अगर नगर पालिका है तो रेवाड़ी नगर पालिका, पुलिस है तो पुलिस थाना, कोई भी जहां का भी मॉडल टाउन पुलिस थाना जो भी नाम हो। समाचार पत्र कोई हो, समाचार पत्र का नाम, समाचार पत्र नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, दैनिक भास्कर कार्यालय। हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां का कार्यालय है या निगम है, क्या चीजें हैं, उसके लिए हमारी नॉलेज होनी अच्छी जरूरी है। तो यहां पर आ जाएगा मतलब दैनिक भास्कर कार्यालय। और कोई गांव है तो गांव का क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, कि ग्राम पंचायत कोई भी गांव का नाम, कि उस गांव की ग्राम पंचायत। और बस डिपो है तो रेवाड़ी बस डिपो, और विद्युत नगर निगम है तो फिर वही बात, कौन सा नगर निगम, रेवाड़ी नगर निगम। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका कार्य क्षेत्र उस व्यक्ति का जिसको हमने पहले संबोधित किया, उसका कार्य क्षेत्र हम सेकंड लाइन के अंदर लेकर के आते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन में आई जो मैंने यहां लिखी है, जहां वह व्यक्ति कार्य करता है उसका वह कार्य क्षेत्र यहां पर आ जाएगा दूसरी लाइन के अंदर। अब तीसरी लाइन क्या होगी, तीसरी लाइन होगी बच्चों देखो लिखा हुआ है
कार्य क्षेत्र किस नगर या शहर में है। मानो हमने यहां पर लिख दिया माननीय प्रधानाचार्य जी माननीय प्रधानाचार्य जी आरपीएस पब्लिक स्कूल, तो स्कूल कहां पे आरपीएस, हसाकार रेवाड़ी। आई बात समझ में, रेवाड़ी हरियाणा। अगर हमने लिखा यहां पर माननीय अध्यक्ष जी, जो यहां पर था कि नगर पालिका को लिख रहे हैं, तो फिर यहां पर आएगा कि रेवाड़ी नगर पालिका, और रेवाड़ी नगर पालिका कहां पे होगी, रेवाड़ी में ही, रेवाड़ी हरियाणा। ठीक है। अगर अधीक्षक को लिख रहे हैं तो माननीय अधीक्षक जी, और कहां पे ये उसका क्षेत्र कहां पे था, पुलिस था, तो मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना, जो भी लिखना चाहें हम वो, और वो कहां पे है, वो है रेवाड़ी हरियाणा में। तो मतलब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसका नाम मतलब वो जगह कहां पर है, उसका कार्य क्षेत्र किस स्थान पर था, वो तीसरी लाइन के अंतर्गत आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति का पद प्रथम लाइन में, जहां वह व्यक्ति कार्य करता है उसका कार्य क्षेत्र सेकंड लाइन में, और कार्य क्षेत्र किस नगर या शहर में है उसका नाम यहां पर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि जहां पत्र जाना है उसका पता कैसे लिखें। तो ये शुरुआत हो चुकी है, हमारे पत्र की फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ कि हम सबसे पहले हमारा पता आएगा, अगर दिया हो तो यो, दिया न हो तो ये, और दिया हो तो ये। ठीक है। और फिर उसके बाद हम दूसरा एड्रेस लिखते हैं जहां पे पत्र जाना है, जो कि हमारे पत्र के अंदर भी लिखे होते हैं, हमें बस केवल चुनाव करने की आवश्यकता होती है। अब आगे चलते हैं बेटा। तो हमारा पहला पता हमारा हो गया जो पत्र लिख रहा है, और जिसको भेजना है वो दूसरा पता हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज औपचारिक के अंदर कि उसके अंदर विषय लिखते हैं। विषय मतलब किस बारे में हम पत्र लिख रहे हैं उसको बड़ा संक्षिप्त रूप में, पूरा विस्तार से तो हम अंदर लिखेंगे, तो संक्षिप्त रूप में पत्र लिखने का कारण बताएंगे, हमने ये पत्र क्यों लिखा है। जैसे यहां पर था कि इलाके में बढ़ती चोरी की समस्याओं को अवगत कराते हुए, तो यही बात यहां पर आ जाएगी कि हमारे इलाके चोरी की समस्या के बारे में या चोरी की समस्या के हेतु इस तरह से हम बिल्कुल संक्षिप्त रूप में अपने पत्र के बारे में बता देंगे, ताकि पढ़ने वाला पहले समझ जाए कि ये पत्र किस बारे में है। तो यहां पर था, तो यहां पर हम लिखेंगे कि पुलिस वालों द्वारा किए गए बचाव कार्यों की प्रशंसा करने हेतु, तो यहां पर ये विषय आ जाएगा, मतलब छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। आगे जैसे यहां पर था, तो इसमें हम लिखेंगे कि सांप्रदायिक द्वेष के कारण प्रतिदिन बिगड़ती सामाजिक स्थिति के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए, तो ये चीज यहां पर ऐसे हमारे विषय के रूप में आ जाएंगी। तो जो भी पत्र का हमारा विषय होगा वो यहां पर आ जाएगा, और ये औपचारिक के अंदर लिखना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है, इसका अपना पर्सनल नंबर होता है। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही कि आप केवल शुरुआत करने जाने पत्र की कैसे हम शुरू करें उसको सबसे पहले हम अपने आप को तवज्जो दें, मतलब हमारा पता हो, भेजने वाला के हो, प्रेषक भी बोल सकते हैं उसको, उसका पता हो, और दूसरे पे जहां पे पता जाएगा उसका हो, और लास्ट इसके जो पहला पार्ट होगा उसके अंत में हम क्या करेंगे, विषय जरूर लिखेंगे संक्षिप्त रूप में, और अलग से दिखाएंगे उसको। आप देख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट हो, लाइन यहाँ पे क्लियर हो, यहाँ पे लाइन ने छोड़े तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखें, मतलब अलग अलग दिखे कि ये हमारा पता है, ये जहां भेजना है वो पता है, और ये हमने विषय लिखा है। तो ऐसे क्या होता है, हमारा पत्र का इफेक्ट ज्यादा अच्छा पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वीडियो के अंदर इसके दूसरे पार्ट को जानेंगे।